नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। शाम हो गई है, रात को 10:30 बज रहे हैं और मैं अपना डिनर बना रहा हूँ। आज मॉर्निंग से सोच रहा था, मॉर्निंग क्या दोपहर से सोच रहा था डिनर में क्या बनाऊँगा। कुछ डिनर में जो है क्या बनाया जाए, यही मैं सोच रहा था। फिर अभी 10:30 बज रहे हैं रात को, तो मैंने जो है सोचा चलो भाई सब्जी बना ही डालते हैं। क्योंकि लंच में मैंने क्या खाया, लंच में ब्रेड खाया और फ्रेंच फ्राई जो है था अंडे का जो होता है वो बना दिया, खा लिया उसी को। शाम का मैं देख रहा था कि क्या खा सकता हूँ। मैं सोचा था चावल बनाने के लिए, पर चावल का डब्बे खाली हैं, कुछ चावल है नहीं। फिर फिर सोचते सोचते मैंने सोचा कि चलो कुछ सब्जी बना लेते हैं। सब्जी और ब्रेड है, तो ब्रेड सब्जी खा के सो जाएंगे। कल कल सुबह देखा जाएगा क्या जो है। कल सुबह सैटरडे है, शनिवार इतवार यहाँ छुट्टी होती है, तो शनिवार इतवार तो कल देखूँगा कुछ कुछ बनाऊँगा कुछ। पहले तो जाऊँगा एक दुकान पे, वहाँ से बासमती राइस खरीदूँगा, फिर बनाऊँगा कुछ। तो ये एक चीज़ है कि जो मतलब कभी कभी आदमी काफ़ी डेडिकेट होता है किचन में काम करने के लिए, कभी कभी कहता है चलो। मेरा तो ज़्यादा ऐसा ही होता है, कुछ बन जाए बस। मतलब ज़्यादा डेडिकेशन नहीं दिखाता हूँ, इधर तो बिल्कुल ही नहीं दिखाता हूँ। पहले दिखाता था थोड़ा, पर अब इधर तो बिल्कुल ही। उसका रीज़न भी है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है मेरे पर। हाँ, मतलब सोशल प्रेशर भी है और प्रोफेशनल प्रेशर भी है, इसलिए प्रॉब्लम्स जो है उनको मैं हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कई बार फेल हो जा रहा है। और एक तो मुझे आदत डालनी पड़ेगी कि मतलब चूँकि मैं एक एम्बिशियस टाइप का व्यक्ति हूँ, तो फेल होने की मेरी आदत नहीं है। चक्कर ये है। और इधर अचानक मैं कई चीज़ों में फेल हो गया हूँ, इसलिए जो है प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। मैं देखता हूँ मेरे सर में दर्द भी होता रहता है। आज मैं देख रहा था इधर कहीं कहीं दर्द हो रहा था, तो कुछ दिन इधर दर्द होता है, कभी इधर कभी इधर। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि दर्द का कारण जो है मैं कोशिश करता हूँ अवॉइड करने का, पर चीज़ें जो है इतनी इजी नहीं है अवॉइड करना। फिर भी चलिए, ये मेरी सब्जी लग रहा है कुछ। हाँ, वो पानी जो है गर्म हो रहा है तो वो बाहर निकल रहा है, भाप जो है, तो उसके कारण हो रहा है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, ये बन जाएगी सब्जी। सब्जी और ब्रेड खा लूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है ऐसे ही है। और जो मतलब हम लोग को सीखना चाहिए कि फेल होने से भी जो है आदमी को जो है जब आदमी फेल होता है तो उससे भी सीखना है। अब आदमी फेल ऐसे नहीं होता है ना, वो होता क्या कि सर्कमस्टेंसेस जो होती हैं, आसपास के जो चीज़ें होती हैं, वो आपको भले आगे के रहें, पर कभी कभी आसपास के जो लोग होते हैं वही लोग जो है जैसे अभी मैं कुछ दिन पहले जो है इसी वीकेंड में मैं एक लोग से बात कर रहा था। तो
उनका क्या था, उनकी प्रॉब्लम क्या थी कि प्रॉब्लम बस यही थी कि एक चीज़ था जिसको वो विड्रॉ करना चाहते थे, पब्लिक डोमेन में था, उसको विड्रॉ करना चाहते थे। तो चूंकि वो पब्लिक डोमेन में जा चुका था तो उसको विड्रॉ करना मुश्किल काम है। भाई अगर प्राइवेट चीज़ होता तो कोई बात नहीं, पर जो पब्लिक डोमेन में जा चुका है उसको विड्रॉ करना मुश्किल होता है। अब उसका रीज़न क्या था, वो रीज़न यही दे रहे थे, हाँ क्योंकि विड्रॉ मुझे ही करना है तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया कि भाई ऐसा क्यों है, क्या चक्कर है। तो रीज़न वो बता रहे थे कि पहले जो आसपास के जो लोग थे वो जो है कोऑपरेट करते थे उनके साथ, पर जब कोविड का सिचुएशन आया, कोविड पेंडेमिक जो है, उसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया गया नौकरी से। अब जो लोग बाहर हुए वो एक ग्रुप बना लिए और इधर का ही एक ग्रुप, तो जो दोनों लोग साथ काम करते थे, दोनों ग्रुप जो साथ काम करता था, अब जो है एक दो ग्रुप में बढ़ गया। अब दोनों ग्रुप का ये कहना था कि पब्लिक डोमेन से ये चीज़ हटाया जाए। मतलब अब क्या क्या बोलें इसमें क्या बोलें भाई, इसको सोचना पड़ेगा ना कि मतलब आज हम पब्लिक डोमेन में डालते हैं, कल जो है किसी कॉन्फ्लिक्ट के कारण दो ग्रुप आसपास बन जाएं, फिर उसके बाद नहीं दूसरे ग्रुप पे दबाव डालें कि आप हम पब्लिक डोमेन से हटाइए। क्योंकि अगर पब्लिक डोमेन में रहेगा तो ये पहले एक ग्रुप को फ़ायदा होगा, दूसरे ग्रुप को फ़ायदा नहीं हुआ, तो दूसरा ग्रुप पहले वाले ग्रुप पे दबाव डालेगा कि आप उसको हटाइए। हाँ, तो मतलब ये इनडायरेक्टली जो कि आपको फ़ायदा ना हो तो इस तरह के चीज़ें चीज़ें जो है चलती हैं, और देखना पड़ता है कि कैसे जो है बच के चलना पड़ता है। हाँ, एक दिन और एक मेरा एक फ्रेंड था, वो भी बता रहा था कि उसका भी ऐसे ही, उसका पब्लिक डोमेन का नहीं था इशू, उसका इशू कुछ और था। तो वो भी बता रहा था कि ऐसे ही है, और कह रहा था कि मैं थक गया हूँ ये सब मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब कोई ज़्यादा हेल्थ का थोड़ा ना है कि आप इसके न करने से आप मर जाएंगे फिर भी लोग जो है उसको लेके ताकि उसको बेनिफिट ना हो या ऐसे ना हो, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें जो है होती हैं। पर लोगों को, मैं मानता हूँ कि ये कम्पिटिटिव सोसाइटी है, कंपटीशन में लोग जो है ये सब चीज़ें करते हैं, और और बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा दबाव आ जाता है कि क्या किया जाए। एक दिन मैं अपने और एक फ्रेंड से वैसी बात कर रहा था, तो एक दिन कुछ ज़्यादा प्रेशर में आ गया, तो मैंने कहा बात करता हूँ ऐसे। तो मैंने उससे बात किया, एक लेडी है, मेरी एक फ्रेंड है। तो कई सारी हैं, कई सारी फ्रेंड्स हैं, और कई सारे लड़के भी दोस्त हैं, लड़कियां भी दोस्त हैं। तो उसके भी कभी कभी दबाव होता है। तो मैं उससे पूछा है कि तुम कैसे अवॉइड करती हो। तो उसका कहना ये था, गिरीश, ज़िंदगी बड़ी छोटी है, मैं तो केवल 10% जो है मतलब प्रोफेशनली जो है डेडिकेट करती हूँ सोसाइटी के लिए, या प्रोफेशन में जो भी मुझे देगा 10%, 90% मैं अपने आप के लिए जीती हूँ कि मैं ये नहीं सोचती कि जो है इससे करने से सोसाइटी में ऐसा हो जाएगा, या इससे करने से प्रोफेशनल रूप से ऐसा हो जाएगा। मैं वो नहीं सोचती, मैं बस यही सोचती हूँ मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। मुझे ये करने से मैं खुश हूँ, मुझे बस इतना लेना देना है। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी पे, क्या लोग कहते हैं, उससे क्या लेना देना है।
या प्रोफेशनली जो है क्या पड़ता है, कुछ लेना देना नहीं है। तो उसका कहना था कि 10% जो है इन सब चीज़ों को डेडिकेट करना है, 90% जो है मैं अपने आप के लिए डेडिकेट करती हूँ कि मैं कैसे जो है क्या करूँ कि मैं खुश रहूँ। उनके मतलब जो मेरे मन में आता है मैं करती हूँ। उनके बहुत सही, ये तुमने इसे बहुत सही बताया। मैं भी यही, और ये भी कि ज़्यादा अर्निंग के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसका कहना ये भी था कि बहुत सारे लोग जो है अर्निंग के चक्कर में पड़े रहते हैं कि ये चाहिए तो वो चाहिए, तो वो बढ़ता चला जाता है, एम्बिशन बढ़ता चला जाता है। तो आपको जो है एक कम पैसे मिले, मतलब इतना मिले कि आप उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, बस उसी से चलिए। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है क्योंकि जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर दबाव आएगा। उसका कहना ही यही था कि इसीलिए वो जो है कि मैं जो है 10% अपने लाइफ के लिए, 10% दूसरों के लिए, 90% अपने लाइफ के लिए, और अर्निंग जो है वो छोटी सी अर्निंग है, उसी मेरे लिए सफिशिएंट है, उसमें मैं आराम से जी सकती हूँ पूरा। उनके बहुत सही, इसका सोच बड़ा सही है। तो उसके समझाने से कुछ चीज़ें मुझे भी समझ में आया उस दिन कि फालतू का प्रेशर जो है लेना जो है कि फालतू का लेना कि इससे ये हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा, सोसाइटी का ये रहेगा तो प्रोफेशनल ये हो जाएगा। तो मुझे भी समझ में आया कि फालतू का जो है चलता रहा जाए, क्या जो है टेंशन लेना। आपके साथ भी ऐसा हो तो आप भी ऐसे ही करिए, आप जो है कोई टेंशन वेंशन मत लीजिए, और जैसे चल रहा है बस चलते रहिए। आप उसी में बेटर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कर लीजिए, पर कुछ कोशिश करिए कि आप कैसे खुश रख सकते हैं, कैसे आप जो है अपने आप को जो है खुश रख सकते हैं, बस ये। पर लेक्चर देना बड़ा इजी है, पर रियलिटी कुछ और होता है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की दबाव होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि लेक्चर में कहा जा सकता है, पर रियलिटी में कुछ और होता है, रियल लाइफ डिफरेंट होता है। चलिए ये ख़त्म हो रहा है, तो आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। चलें, नमस्कार, बाय बाय।